नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 वालों के लिए पाठ 7, जिसका नाम है हम बीमार ही क्यों हूँ। जिसका नाम है हम बीमार ही क्यों हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प है हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। सॉरी, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर 5 हो जाएगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ पर चौथे ऑप्शन में आप 5 कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है चमड़ी के एक एक छिद्र में है। चमड़ी के एक एक छिद्र में है आकाश। चमड़ी के एक एक छिद्र में क्या है? आकाश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला है हम जितना भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसकी तुलना में वायु ग्रहण करते हैं। हम जितना भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसकी तुलना में हम वायु ग्रहण करते हैं 7 गुना। ऑप्शन 3। जितना हम भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसकी तुलना में वायु हम 7 गुना ग्रहण करते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर। अगला है सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण। ऑप्शन ए, लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारे शरीर के, यहाँ पर खाली स्थान था, तो यहाँ पर खाली स्थान में हम भरेंगे 70%। हमारे शरीर के 70% भाग में केवल जल है। हमारा शरीर जो है 70% जल से बना है। हमारे शरीर के 70% भाग में जल है। दूसरा है भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। जब हम भोजन करते हैं तो उसके 1 घंटे पूर्व यानी 1 घंटे पहले तथा 2 घंटे बाद, यानी भोजन करने के 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना है। 2 घंटे बाद ही पानी पीना है। तो ठीक है, भोजन के 1 घंटे बाद तथा 2 घंटे बाद, 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। ठीक है, अगला है सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। तो इस खाली स्थान में आप भर देंगे बुद्धि। सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। इस प्रकार से रिक्त स्थान भी हमारे पूरे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा 5 तत्वों के नाम लिखिए। 5 तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे 5 तत्व हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है? आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है? तो आरोग्य सम्राट आकाश तत्व को कहा गया है। ठीक है, आरोग्य सम्राट आकाश तत्व को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा हमें कैसा भोजन करना चाहिए? उत्तर में हम लिखेंगे हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें गेहूं, दाल, घी, तेल, दूध, फल, हरी सब्जियां आदि होनी चाहिए। ठीक है, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें गेहूं, दाल, घी, तेल, दूध, फल, हरी सब्जियां आदि होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार, प्रातः भ्रमण, व्यायाम, पर्याप्त नींद और संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए,
प्रातः यानी सुबह सुबह हमें भ्रमण यानी सैर या रनिंग या दौड़ के लिए जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद और संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रश्न हमारे हो गए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न थोड़ी बड़े होंगे। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न होगा हमारा, जल को जीवन कहा गया है क्यों? जल को जीवन कहा गया है क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, थोड़ी बड़ा होगा, यानी 3 से 5 लाइनों में इसका उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, हमारे शरीर के 70% भाग में केवल जल है और जल के द्वारा हमारे शरीर की पाचन क्रिया होती है और जल के द्वारा ही खून हमारे छोटे से छोटे अवयव का पोषण करता है। जल पेट से मूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, इसलिए जल को जीवन कहा गया है। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा 70% शरीर है वो जल से बना हुआ है। जल के द्वारा ही शरीर की पाचन क्रिया होती है और जल के द्वारा ही खून हमारे छोटे से छोटे अवयव का पोषण करता है। जल पेट से मूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, इसलिए जल को जीवन कहा गया है। इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा प्रश्न होगा, संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वह आहार जिसमें शरीर के पोषण हेतु सभी तत्व मौजूद होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। वह आहार जिसमें शरीर के पोषण हेतु सभी तत्व मौजूद होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। संतुलित आहार में से किसी भी 1 या 2 तत्वों की कमी से शरीर रोगी हो जाता है, इसलिए संतुलित आहार आवश्यक है। ठीक है, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए क्योंकि अगर हमारा शरीर संतुलित भोजन नहीं पहुंचेगा हमारे शरीर में तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, इसलिए हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सूर्य हमें केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। प्रातः कालीन सूर्य की किरणें त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर से पहुंचकर विटामिन डी की पूर्ति करती हैं। इससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है, इसलिए सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य, सबको पता है कि सूर्य से ही हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है और सूर्य हमें केवल ताप ही नहीं देता, प्रकाश ही नहीं देता बल्कि बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर से पहुंचकर विटामिन डी की पूर्ति करती हैं। इससे हमारी जीवन शक्ति यानी एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती है, इसलिए सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे अपनी कॉपी में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा, पृथ्वी को माँ क्यों कहा गया है? पृथ्वी को माँ क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारा शरीर पृथ्वी से मिलकर बना हुआ है। मतलब हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व भी शामिल है। ठीक है, हमारा शरीर पृथ्वी से मिलकर बना हुआ है। हमारे पोषण के लिए सभी पोषक तत्व हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा पालन पोषण होता है, इसलिए पृथ्वी को माँ कहा गया है। क्योंकि हमारे शरीर के पोषण के लिए हमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब पृथ्वी से ही मिलते हैं। पृथ्वी से ही यानी धरती से ही अन्न उगाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और लाभदायक भी है। इसी के द्वारा हमारा पालन पोषण होता है, इसलिए पृथ्वी को माँ कहा गया है। ठीक, इसलिए पृथ्वी को माँ कहा गया है। इसी प्रकार से आप इसको भी लिख लेंगे। ये भी हमारा समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे भाषा की बात में। भाषा की बात में चौथा प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये हो गई हमारी भाषा की बात में चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला होगा आकाश। आकाश का पर्यायवाची होगा नभ, गगन। अगला पर्यायवाची सूर्य। सूर्य का हो जाएगा हमारा रवि, भास्कर। पृथ्वी। पृथ्वी का होगा धरा, धरती, धरती, धरा। ठीक है। अग्नि।
अग्नि का होगा आग, पावक। नदी, नदी का हो जाएगा सरिता और तटनी। ठीक है, ये दो दो पर्यायवाची भी आप अपनी कॉपी में लिख लो या फिर अपनी किताब में भर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न होगा हमारा, पांचवा प्रश्न होगा भाषा की बात का। विलोम शब्दों की सही जोड़ियां बनाइए, विलोम शब्दों की सही जोड़ियां बनाइए। तो लाभ का विलोम होगा हानि, स्वस्थ का विलोम होगा अस्वस्थ, शुद्ध का विलोम होगा अशुद्ध, सम का होगा विषम, ऊपर का होगा नीचे, प्रसन्न का होगा अप्रसन्न। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लो या फिर अपनी किताब में भर लो। तो इस प्रकार से ये पांचवा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे, आगे होगा हमारा छठवां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्द होगा हमारा प्राचीन, पहला शब्द है हमारा प्राचीन, तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। वाक्य में हमारे शहर में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। ठीक है, ये हो गया वाक्य प्रयोग, प्राचीन का प्रयोग करना है तो हमारे शहर में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। दूसरा शब्द है हमारा भोजन, तो इसका प्रयोग करेंगे हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है, तीसरा शब्द है हमारा संयम, तो इसका प्रयोग करेंगे हम हमें हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। ठीक है, चौथा होगा हमारा सदाचार, चौथा शब्द है सदाचार, इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे तो देखते हैं। हमें अपने जीवन में सदाचार तथा परोपकार जैसे गुण अपनाना चाहिए, हमें अपने जीवन में सदाचार तथा परोपकार जैसे गुण अपनाना चाहिए। अगला है हमारा पांचवा शब्द है पवित्र, पवित्र, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे नदियों का पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता है। तो ठीक है, ये हो गए हमारे वाक्यों में प्रयोग। इस प्रकार से पाठ हमारा समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई भी आपका दोस्त परेशान है तो उसको ये वीडियो चैनल के बारे में बताएं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।